हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो आप सामने देख रहे हैं। जो भी थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, तो अ, कुछ ऐसे लोग जिनका दर्द हर सीमा को पार कर गया है, यानी कि आपको ऐसी हर हद पर ले जाकर तकलीफ़ दी गई है जो आपसे शायद एक वर्ड पर हैंडल भी नहीं हो पाया होगा। नो डाउट, अब मुझे जो दिखाई देता है, मेरी सोच शांति, आप मजबूत हैं, आप आगे बढ़ पाए हैं, आप अपने दर्द भरे सिचुएशन से डील कर पाए हैं। नो डाउट आप बहुत ब्रेव सोल्स हैं, लेकिन वो वक्त भी आपने फेस किया है जब आपके लिए जिसको हम कहते हैं ना कि दुनिया मतलब 360 डिग्री चेंज हो गया। सब सारी परिस्थितियाँ, आपको लगा कि आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। एक वक्त पर आपको ये लगा होगा कि आपके जीवन में कभी कोई उजाला नहीं आने वाला, आपका ये शायद जीवन इसी तरह बीतेगा। ठीक है, तो उस जब दर्द को आपने सह लिया, तो उसके बाद जो मजबूती इंसान में आ जाती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। ठीक है, ईश्वर ने आपके दर्द को देखा है, आपके दर्द को समझा है और आपको उस स्टेज पर लेकर आए हैं ईश्वर, जहाँ पर आप, जिसको हम कह सकते हैं अनस्टॉपेबल है। आपको कोई अब रोक नहीं सकता, आप लिमिटलेस हो चुके हैं। तो आपकी ये जर्नी होनी ही थी, ये डेस्टाइन्ड जर्नी थी। जो भी लोग ऐसी जर्नी फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस तरह के प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में देख लेते हैं, वो उनका डेस्टाइन्ड होता है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करेंगे। अगर आप रीडिंग क्लेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करनी ही चाहिए। आजकल आप मेरी बात नहीं मानते हो, रीडिंग को क्लेम नहीं करते हो, ठीक है ना। तो सारे जने नहीं करते हो, सब नहीं करते हैं। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ सब के सब रीडिंग को क्लेम करें। क्योंकि देखो, बहुत सुंदर ईयर है ये, बहुत अच्छा साल है। लोग अक्सर डरा रहे हैं इस साल को लेकर, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, वो डरेंगे जिनके लिए पास्ट में कुछ घपलाबाजी जिन्होंने की है, तो इसलिए तो ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑब्वियसली इतनी मेहनत से मैं आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ और आप लाइक ना करें, आप कमेंट्स ना करें, मुझे पता है ना कि आपको किस हद तक रेजोनेट हुई, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो ज़रूर से क्लेम करा करें। तो और अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको मिल रहा है सामने, व्हाट्सअप दिख रहा है नंबर, आप व्हाट्सअप करें। ऑल द सर्विसेज आर पेड। और इसी बात पर एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी रिसेंटली बहुत क्यूट सा इंसिडेंट है। एक तो डायरेक्ट कॉल मत करा करिए, ठीक है, और जो मैं बोलती हूँ कि डायरेक्ट स्टोरीज मत लिखा करिए, बट कुछ लोग ना शायद इतने मासूम होते हैं, मतलब गुस्सा भी क्या करो, उनका बुरा भी नहीं लगता है उनका। मतलब एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको भी हंसी आएगी। तो वो कोई आए और वो इतने मतलब एक भोले से इंसान थे, क्योंकि मेल थे वो, और उन्होंने आके मुझे सो एंड सो स्टोरी लिख दिया। तो मैंने वो स्टोरी पढ़ना तो पॉसिबल था ही नहीं इतने लंबे, तो मैंने उनको लिख दिया वापस कि आपको रीडिंग बुक करना होगा, ठीक है, रीडिंग बाकायदा बुक करिए और फिर बात करिए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर उन्होंने पूछा, कॉल पे पूछा उन्होंने कि ये बात है, वो बात है, हाँ हम रीडिंग तो बुक कर लेंगे आपसे, ये वो। तो फिर मैंने भी उठा लिया था कॉल, क्योंकि उनकी बातों से मुझे मतलब मासूम से लगे। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उतना नहीं समझते व्हाट्सएप वगैरह में। तो मैंने बात कर ली उनके साथ और फिर वो बोलते हैं, और तब मैंने ये सब बात करके उन्होंने बोला कि हाँ हम कर लेंगे रीडिंग बुक आपसे। तो उसके बाद वो मुझे कहानी लिख कर जाते। तो मैंने उनको बोला कि आप फिर से कहानी लिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बताने का, आप रीडिंग मतलब आप प्रोफेशनली चलो। उसके बाद उनका एक वॉइस नोट आता है बहुत क्यूट सा। तो वो मुझे बोलते हैं कि पैसे कब देते हैं? पैसे हम आपको तब देंगे ना, पे हम आपको तब करेंगे ना जब पहले हमारा काम तो होगा। सच बात बताऊँ, मुझे इतनी हंसी आई इस चीज़ को कि अभी भी लोग इन चीज़ों को मतलब इतना
समझते नहीं है, मतलब भोलापन है लोगों में, मासूमियत है लोगों में। उनको लग रहा है कि पहले हम आपको अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, आप काम करो, तब आपको पेमेंट मिलेगा, तब आपको एनर्जी एक्सचेंज मिलेगा। एंड दिस वॉज सो क्यूट। फिर मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, क्योंकि मैं समझ गई कि उनको मेरी बात ये बात समझ नहीं आ रही है। तो लेकिन ये क्यूट सी बात है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। पेड सेशंस होते हैं, सब कॉल नहीं करेंगे, मैसेज ही करेंगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुनिए। आप आत्मा से जुड़े व्यक्ति है ना, आपकी आत्मा को ही छलनी कर दिया गया, और ये एक नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने किया, ठीक है। ये लोग आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या बाहर के होने की पॉसिबिलिटी कम है, ज़्यादा करके आपके सो कॉल्ड अपने लोग, और जो आपके इर्द गिर्द थे, जो इस कैपेसिटी में थे। और देखो, दर्द आपको कौन पहुंचा पाता है ना। हम अक्सर बोलते हैं कि धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया। हमें तो अपनों ने ही धोखा दिया, हमें तो अपनों ने ही धोखा दिया। आप थोड़ा सा खुद ही सोच के देखिए, अपने ही तो धोखा देंगे। क्यों? क्योंकि अपनों पे ही हम विश्वास करते हैं। धोखे की एक टेंडेंसी है, धोखे का एक नेचर है कि धोखा हमेशा वही इंसान देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और हम सबसे ज़्यादा विश्वास जो है अपने अपनों पर करते हैं, जिनको हम सच में दिल से अपने मानते हैं, जिनको हम दिल से प्यार करते हैं। तो इस तरह के आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति को एक नहीं, गुट बनाकर, एक ही परिवार में हो सकता है, एक ही सिनेरियो में हो सकता है, गुट बनाकर धोखा दिया गया है। और ये धोखा जब दिया गया है उस टाइम पर आप बहुत मासूम थे, आप शायद समझ भी नहीं पाए होंगे, आप तो इसी चीज़ में रह गए होंगे, खुद को ये यकीन दिलाते होंगे। अगर कभी कभी बीच में ना आपको शक भी हुआ है, आपकी अंतरात्मा ने आपको ये हिंट भी दिया, लेकिन आपने खुद को एक्सक्यूज़ दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये थोड़े ना मेरे साथ ये कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने बार बार खुद को ये एक्सक्यूज़ दिया होगा, और आपने ही ऐसे लोगों को क्लीन चिट दी होगी। जो लोग आप ही का बुरा कर रहे थे, आपने उन्हीं को बार बार करके क्लीन चिट दिया। आपने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे अपने हैं, ऐसा नहीं करेंगे, मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, ये भी मेरे लिए करती हूँ, करता हूँ, ये भी मेरे लिए उसी तरह की सेम फीलिंग्स रखते होंगे, क्योंकि मैं भी इनका फैमिली मेम्बर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रेम आपको आपके अपनों से था, और एक प्रेम आपको आपके ईश्वर से था, और आपके ईश्वर को आपसे था, ठीक है ना। तो ये एक पैरेलल स्टोरी चल रही थी, जहाँ पर आप धरती पर अपने रिश्तों को भी उतना ही महत्व दे रहे थे, और साथ ही साथ जो आपके ईश्वर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन सेम ही लेवल का एक बहुत मजबूत कनेक्शन रहा है। आप बहुत मेडिटेटिव नेचर के रहे होंगे, माइंडेड में मेडिटेटिव नेचर बोल रही हूँ, यानी कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप शांत रहना पसंद करते होंगे, शांत रहना आपको पसंद होगा। यही वजह है कि आपने बहुत सारे लोगों को, जो मैंने पहले बोला कि क्लीन चिट दिया आपने, क्यों? क्योंकि आप ना शांति चाहते थे, आप बिलीव करना चाहते थे, ठीक है। मतलब हम डिनाइल में रहते हैं ना, इसको ऐसे समझिए, जब हम डिनाइल में रहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें नोटिस हो भी रही हो ना, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी हो सकता है बट ये नहीं हो सकता, कोई भी कर सकता है बट ये नहीं कर सकता। तो वैसा वाला एक सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आप बहुत मेडिटेटिव नेचर के व्यक्ति हो सकते हैं, आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज कमाई है, गेन किया आपने बहुत कुछ अपने जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और ईश्वर को आपने बहुत ज़्यादा खुश किया है। और देखिए, जो वो ईश्वर के जितना करीब होता है इंसान ना, उतनी ही उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों डाली, ये प्रॉब्लम क्यों डाली, क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने कैपेबल बच्चे की ही परीक्षा लेते हैं, है ना। अपने कमज़ोर बच्चों की परीक्षा नहीं लेते ईश्वर, अपने मजबूत बच्चों की परीक्षा लेते हैं, जिन पर उनको बिलीव होता है कि ये उनके पर्पस को कंप्लीट करेंगे, ये आगे चल के उनको उनके पर्पस को
उनके दिए हुए काम को आगे बढ़ाएंगे, कार्य को। तो इस तरह के लोगों की ही ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ईश्वर कभी भी कमज़ोर व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते, ठीक है। और हमें लगता है कि ईश्वर उनका साथ दे रहे हैं, ईश्वर उनका साथ नहीं दे रहे, ठीक है। ईश्वर एक्चुअली में उनको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनका कर्म वो बनाते जा रहे हैं और उनका घड़ा भरते जा रहे हैं। तो वो एक कांस्टेंट काम में लगे हुए हैं, अपने कर्म बनाने के काम में लगे हुए हैं वो, और ईश्वर उनको ये करने की छूट देते रहते हैं ताकि वो जो है उस लेवल पर आ सकें जहाँ पर फिर उनकी खिंचाई की जा सके, ठीक है ना। तो आपको इतना दर्द दिया गया आपके अपने ही रिश्तों के द्वारा। यहाँ पर मुझे ये मोर लाइक इसमें जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये आपके मतलब ये सारे ग्रुप में जो लीडर रहा होगा, ये आपका स्पाउस हो सकता है, आपका क्लोजेस्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई आपके परिवार का, आपका स्पाउस, आपके ही बहुत इम्पोर्टेंट इंसान, आपके जीवन का ऐसा इंसान जिसने इस ग्रुप को लीड किया है। आपके ना आपके कैपेसिटी होते हुए भी आपको फाइनेंशियली भी रोकने की कोशिश की है ऐसे लोगों ने, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपको डिपेंडेंट करने की या रोकने की कह लो कोशिश की गई है। और ये कभी भी ना गाइस सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन होता है, ये प्योरली डेविल की एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ग्रोथ को देखकर खुश नहीं है, ठीक है, अपने जीवन में आप बस नज़र घुमा लें, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रो करता हुआ देखकर खुश हैं। तो अगर कोई आपको ग्रो करता हुआ देखकर खुश नहीं है, तो वो इंसान आपके लिए कतई भी हेल्दी एक कनेक्शन नहीं है। वो व्यक्ति या उससे जुड़ा रिश्ता आपके लिए एक हेल्दी कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे में आप अगर अपने आप को ये डाउट में रखना चाहते हो कि नहीं, ये मेरे कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे, ये मेरे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर आपको यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, अगर सब कुछ भी है तो भी आप अपने आत्मसम्मान के लिए गाइस आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी ये एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता कि जस्ट बिकॉज कोई अच्छा कमा रहा है तो बाकी लोग टैलेंटेड होते हुए भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की पोटेंशियल रखते हुए भी अपने आप को पीछे खींच लें। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही लीड करेगा घर के फाइनेंसिस को, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। ये हेल्दी जो एक पार्टनर होगा वो कभी ये एक्सक्यूज़ नहीं देगा। ये एक अनहेल्दी टॉक्सिक कनेक्शन जो होगा उसमें ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि मैं इनफ कर रहा हूँ तो तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली लीड करना चाहते हैं घर को। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एक माइंडसेट, जो एक गंदा माइंडसेट होता है उनका, उसमें ये बात फीड होती है कि जो कमाता है उसी की चलती है, ठीक है। तो उनके जो घटिया दिमाग होते हैं उसमें वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर आप कमा गए, अगर आप कुछ बन गए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी भी दिख रही होती है, आपकी ऊर्जा भी दिख रही होती है, तो अगर आपने कुछ किया तो फिर इनको कौन पूछेगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंसान होते हैं ना, कंपटीशन में रहते हैं हमेशा। इनको कोई भी चीज़ ये खुद से इंडिविजुअली नहीं लेते अपने ऊपर, ये हमेशा किसी से कंपेयर करके अपने आप को जज करते हैं, देखते हैं, और दूसरे को भी ये इसी तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऊपर बढ़ना, आपका आगे बढ़ना, उसको ये क्योंकि खुद इगोइस्टिक है तो इनको लगता है आपका ईगो बढ़ जाएगा अगर आप क्यों? पता क्यों? क्योंकि खुद इगोइस्टिक है ना, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि इनके अंदर उस चीज़ ने घमंड पैदा किया। तो इनको लगता है आपके अंदर भी घमंड आ जाएगा अगर आप आगे ग्रो कर गए, आप कुछ बन गए, आपको जीवन में कोई अचीव किया आपने कुछ, तो ठीक है। तो बहुत मानसिक जो ऊहापोह होती है ना, मतलब उठापटक, उसमें कोई इंसान कॉन्स्टेंटली रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रताड़ना में इसने अपने आप को रखा है, क्योंकि बाहर यह आपको रोक नहीं पाया। क्योंकि ईश्वर ने जब आपकी हाथ थामा ना, जब ईश्वर ने जब तक आपका तकलीफ़ देखा, आपके लिए जो टावर मोमेंट आए, उसके बाद ईश्वर ने आपका हाथ थामा। ये व्यक्ति तो आपको सिर्फ टावर देने का काम कर रहा था रिश्ते के नाम पर, आपके जीवन में एक के बाद एक टावर लेकर आना और आपके सामने एक के बाद एक
डे टू डे लाइफ में चैलेंज थ्रो करना, ये इसके अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन इस इंसान का या इन लोगों का है नहीं आपके जीवन में। अगर ये एक से ज़्यादा लोग भी हैं तो ये गुटबाजियाँ करते हैं, ये एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि ज़रूरत होती है ना ऐसे लोगों की। तो जब आप नाजायज़ बात कर रहे हो, है ना, किसी के साथ नाजायज़ कुछ कर रहे हो, तो आपको बूस्ट कहाँ से मिलेगा? जब चार लोग बोलेंगे कि नहीं, देखो अंतरात्मा तो होती है अपने अंदर, तो वो आवाज़ लगाएगी कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम मक्कारी कर रहे हो। लेकिन फिर क्या होता है, चार चमचे पाले जाते हैं, जो चार चमचे बोलेंगे कि नहीं तुम बिल्कुल सही हो, तो वो इंसान जो है वो खुद को सुकून दे लेता है। सुकून तो क्या ही दे लेता है, मतलब खुद को दिलासा दे लेता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कुछ आपकी कहानी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ आपको दी गई है, क्योंकि कोई आपको देखकर दुखी हो रहा था, है ना, आपको देखकर ये लोग दुखी थे, क्योंकि आप फैमिली में जो है लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुए थे, और कोई किसी को डर था कि आप उनकी जगह ले लोगे। सीधा सीधा किसी को डर था आपके घर में या आपकी सराउंडिंग में कि आप उनकी जगह ले लोगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये वर्क प्लेस पर हो सकता है रेजोनेट करे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को भी वरना घर के मामलों में तो है ही, आपके पर्सन को भी ना आपसे बहुत दूर कर दिया गया, बहुत दूर, आपके दिलों में बहुत दूरियां पैदा की गई हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाइयों को देखकर कोई खुश हुआ है। मतलब जिसको हम नहीं कहते अच्छे भाग्य के साथ, किसी के अच्छे भाग्य के साथ स्विच कर लेना, तो ऐसे ही स्विच कर लेने की इनकी अ, एक टेंडेंसी रही होगी या फिर इच्छा रही होगी। ठीक है, ये देख लीजिए, कंफर्म कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, फैमिली ही है, फैमिली ही है। ठीक है, तो बहुत रेयर केसेस में ये हो सकता है वर्क प्लेस वगैरह, और अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये फैमिली के लोग हैं। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत बड़ा गैप डाला गया है, दरार डाली गई है, और आपके बहुत लड़ाइयाँ करवाई गई हैं। इतना गाइस, जब कोई लाइफ पार्टनर्स के बीच में आता है ना, जब कोई दो पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे अभी वो कमिटेड ही हों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, अगर उनके बीच में कोई गलतफहमी डालता है, तो एक किसी जोड़े को बिछड़ाने से बुरा ना कोई कर्म नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ियाँ जो हैं वो, मतलब एक जोड़ा जब टूटता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बिखरती हैं। ठीक है, अब वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे जैसे बहुत सारे लोग सगाई संबंध तोड़वाते हैं बीच में चुगली लगाकर, तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, जो लाइनअप होती है वो खराब हो जाती हैं ना। कई 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 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सालों का कनेक्शन होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उम्र के उस दौर पे आ चुके होते हैं जहाँ पर अब उनका क्या होगा। लेकिन जो लोग ऐसे अलग कर देते हैं पार्टनर्स को, तो वो अपना कर्म बहुत बुरा भोगते हैं, बहुत बुरा प्रकोप आएगा उनके ऊपर, क्योंकि दो लोग के बीच में क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं या स्पाउस होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में बोलने का हक किसी को भी नहीं होता है। वो दोनों, अगर उन दो के बीच में जब तीसरा आए, कोई भी आए, मान लीजिए कि आपका पार्टनर किसी कानों का कच्चा है और किसी की बातों को सुनता है, और उसको सुनकर आपकी तकलीफ़ का कारण बनता है, तो वो खुद भी अपने लिए गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, और ये चीटिंग में ही आता है। ठीक है, ये भी चीटिंग में ही आता है। चीटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट इलिसिट रिलेशनशिप। अगर किसी और की बातें सुनकर भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर वो भी जो है चीटिंग में ही आता है, क्योंकि जो दो लोग होते हैं उनके बीच में तीसरे को कभी भी घुसने का हक नहीं होता है, और घुस भी तभी पाता है कोई तीसरा जब सामने वाला अलाउ करता है। ठीक है, या तो आप या तो आपके पार्टनर अलाउ करते हैं, तब कोई तीसरा आपके कनेक्शन में बोल पाता है, अदरवाइज़ कोई बोल ही नहीं सकता। ये तो एक ऐसा कनेक्शन होता है। तो आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शन को बिगड़वाया गया है, आपके घर को बर्बाद किया गया, कर दिया गया है, करने की कोशिश नहीं बोलूँगी, कर दिया गया है। आपने बहुत कुछ फेस किया गाइस। आपका पार्टनर ना लग गया लोगों के साथ, उसने आपकी परवाह भी नहीं की। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं उन्होंने, आपके पर्सन ने आपकी परवाह भी नहीं की, और जो जिसने जो समझाया वो उसमें लग गया।
मुझे इंसान थोड़ा कानों के कच्चे लग रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इनको कुछ समझाता है, इनको बाहर वालों की बात बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ आती है, तो पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आपके लिए इनका एटीट्यूड ऐसा रहा होगा जैसे आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, आप कहाँ जाने वाले हैं, आप क्या कर लेंगे, तो आपकी परवाह क्यों की जाए, है ना। जब आप कहीं जाने नहीं वाले तो आपको लेके क्या इनसिक्योरिटी है, आपकी परवाह क्यों की जाए, आपका ध्यान क्यों रखा जाए, आपकी केयर क्यों रखी जाए, आपको क्या प्यार की ज़रूरत है, आप तो यहीं हो। इस टाइप के ये इंसान आपके पार्टनर रहे हैं। ये बिल्कुल भी कोई हेल्दी कनेक्शन नहीं है दो जन के बीच में, बिल्कुल भी कोई हेल्दी कनेक्शन। अभी मुझे लग रहा है जिन लोगों ने आपके साथ किया है उनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, आपको दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। कुछ लोगों को चोट भी लगी होगी किसी तरह की, या तो चोट लग रही होगी या तो इनके हेल्थ के अदर इश्यूज़ आ रहे होंगे। आप पाओगे कि ये थोड़ा परेशान रह रहे हैं हेल्थ वाइज। अभी हेल्थ पे दिखना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे एनर्जी पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हेल्थ बिगाड़ दी भगवान जी ने तो फिर आपने किसी का कितना ही पैसा चुरा लिया हो, कितना ही आपने किसी का कुछ कर लिया हो, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। हेल्थ जिसकी ले ली जाती है ना, बेस्ट चीज़ पता क्या है, ईश्वर उस जगह चोट करते हैं जहाँ से कोई एस्केप नहीं होता, ठीक है ना। तो आप हेल एंड हार्टी हैं, पर मतलब ठीक है, तो आप चाहे थोड़ा पैसा भी आपके पास होगा तो आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी का बहुत सब कुछ खा लिया है, बहुत कुछ हड़प लिया है, और फिर वो इंसान लास्ट में जाकर उसको ऐसी स्थिति कर देते हैं कि उसको कई तरह की डिजीजेस लगे और वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो पैसा जो उन्होंने दूसरों को मारा है या उन्होंने जो दूसरों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, उन्हीं को लेकर वो इंसान अपने मन में तरसता है, दुआ मांगता है कि वो इंसान उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ऐसी कुछ हालत इन लोगों की भी है। आपको बहुत बुरी तरह से जिन्होंने निकाला था अपने जीवन से, वो आज हर प्रेयर में आपको मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक देखो, इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वापस जाओ, ठीक है। तो आपके जो जीवन का जो क्रीम टाइम था, जो गोल्डन पीरियड था, वो इन लोगों ने रोने परेशान होने इसमें निकलवाया है ना। तो क्या ही ये आपके सगे वाले लोग हैं। अभी तो ये आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये खुद कष्ट में है, दुख में, तकलीफ में है। तो वैसे में तो कोई भी याद करता है ना। अच्छे वक्त में तो आपको नहीं रखा था इस व्यक्ति ने, अच्छे वक्त में इसने आपको साथ ही नहीं रखा था ना। तो आपको अब आप अगर इसके साथ वापस जाते हैं कनेक्शन में, तो आप सीधा सीधा सिर्फ इस वजह से जाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति को अब कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, या कम ऑप्शन है अब इसके पास। इसको नहीं समझ आ रहा है कि ये किसके साथ जाके चिपक के अपनी जो ये दयनीय हालत जो इसकी हो रही है उसको निकाल ले, उसको उस चीज़ को, उस वक्त को निकाल ले ये। तो अगर ऐसे में आप इनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं तो देखिए, मर्जी आपकी है ना, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ की सलाह दूँ, ठीक है। लेकिन ये साथ ही ये भी है कि रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो अगर आपको लगता भी है तो आप देखिएगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों के जीवन में कोई ऐसी चीज़ चल रही है ना, अचानक से मेरे हाथ में एक डेक था ठीक है, तो अचानक से तो नहीं था, साइड में रखा था, मैं अट्रैक्ट हुई और मैंने उठाया उसको। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था, ठीक है, और कोई काम ऐसा है जो आपका बन रहा है या बन नहीं रहा है, या वक्त लग रहा है या बन जाएगा, ऐसा कुछ आपको मिला हुआ है ना, तो आपके लिए कार्ड है कि ये काम आपकी इमेजिनेशन से फास्टर देन यू इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन से जल्दी हो जाएगा ये कार्य, ठीक है। उससे भी पहले हो जाएगा, जितना आपने इमेजिन किया होगा उससे भी पहले ये कार्य आपका हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। तो जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो वो आपको ना, पता है ईश्वर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, मैंने जो नोटिस की है, वो सरप्राइजेस देते हैं, ठीक है। वो अनप्रिडिक्टेबल होता है सब कुछ। तो
होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, व्हेन द क्लाउड्स क्लियर फास्टर देन यू इमेजिन, 2 कार्ड हैं। आपका कोई भी काम है तो वो जैसे ही आपकी एनर्जी क्लियर होगी, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की आपको अभी भी हॉन्ट कर रही हैं, उनको छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए, तो आपको इतनी जल्दी मिलेगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये आज की रीडिंग थी। आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे भी ब्लेस करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर एनर्जी को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय।